लेकिन ये जो जुमे का एहतजाज है, ज़ाहिर हुकूमत इसको रोकेगी, और जब ये एहतजाज रोकेंगे, लोग निकलेंगे और एहतजाज को रोका जाएगा, तो उससे फिर जो है वो ऐसा जो इस वक्त एक चिंगारी है, मतलब जो इस वक्त एक लोगों के अंदर जो जज्बा है, या लोग जिसने गुस्से से भरे भरे हुए हैं, वो उसको अगर ये हल्की सी चिंगारी लग गई तो फिर मामलात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। देखिए, अभी मुतज़ाद इतलात हैं, अभी उनकी जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं उसमें ये भी आ रहा है कि वो ये जो रेड ज़ोन है, रेड ज़ोन में ही एक हाउस है, वो वहाँ पर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अताउर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 3 के साथ नहीं हूँ क्योंकि तीसरा आज ज़ुबैर साहब नहीं है, लेकिन 3 के रिजवान गिलज़ई सीनियर जर्नलिस्ट और इसके साथ साथ उमर जट साहब सीनियर जर्नलिस्ट, दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों के साथ बात करेंगे चूँकि रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस को पार्लियामेंट हाउस के सामने से गिरफ़्तार किया गया, कुछ को अंदर जाके गिरफ़्तार कर लिया गया, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब भी 7-8 घंटे गायब रहे। उसके बाद वो भी बाजियाब हो के आ गए रात को 3 बजे। आज पूरा दिन जो है वो तकरीरें चलती रही, इधर कौमी असम्बली में भी, KP असम्बली है वहाँ पे भी मीटिंग्स भी होती रही। क्या चलता रहा आज पूरे दिन के हवाले से बात करेंगे। चल क्या रहा है सर आजकल, आपके पास क्या ख़बरें हैं बताइए हमें। सिर्फ 3 पे ये ख़बरें आप देते हैं, हमें भी दे दिया करें कभी कभी। देखें अता साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। आप हमसे ज़्यादा बाखबर हैं। आप हर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर हम सोच रहे होते हैं कि यार हम वहाँ से हो आएँ, चक्कर लगाएं, लेकिन हमें पता चलता है, इत्तला मिलती है कि अता जो है ना वो वहाँ से हो के आके ख़बर ले के अपने चैनल पे, अपने यूट्यूब पे फाइन कर चुका है। तो आप हमसे ज़्यादा बाखबर हैं। लेकिन अब जो आपने पूछा चल क्या रहा, तो वो आपके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा के CM आपने कहा, बताया अपने नाजरीन को कि 7-8 घंटे वो गायब रहे, फिर वो वापस आए। तो कल गुज़श्ता रोज़ ये सब कुछ हुआ, बल्कि आज सुबह ये वो वापस आए और पेशावर चले गए। उसके बाद फिर आज जो बुनियादी तौर पे ख़बरों का मरकज़ है वो खैबर पख्तूनख्वा रहा। आज वहाँ एक बड़ा अहम सूबाई असम्बली का इजलास भी हुआ। वहाँ पे बड़ी गर्म और बड़ी धमाकेदार तकारीर भी हुई और करारदाद भी मंजूर की गई। तो ये आज ख़बरें जो हैं वो बुनियादी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से निकली हैं। और अब जो इम्पोर्टेंट ख़बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए है, वो जुमे के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो पार्टी रहनुमा हैं, उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। तो अब ये देखते हैं कि अब जो जुमा आने वाला जुमा है वो कितना भारी पड़ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन पर। उम्मीद तो यही, नज़र तो यही आ रहा है, जो सिचुएशन है, जिस तरह का गुज़श्ता रोज़ जो वाक़यात हुए उसके बाद जो फ़ीडबैक आया है, उससे यही नज़र आ रहा है कि ये जुमा जो है एक बार फिर भारी होगा PTI के मुखालफिन के लिए। अब आज सबसे बड़ा जो बुनियादी सवाल लोग कर रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की खामोशी पर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग बोले, उनकी पूरी सूबाई असम्बली ने आज बात की, उनकी पार्टी के मेंबरान ने बात की, लेकिन वो खामोश रहे। अब वो बोलेंगे तो उसके उनके बोलने का इंतज़ार किया जा रहा है, और यही इम्कान है कि वो अडियाला का जो कैदी है 804, उससे वो मुलाकात करेंगे, और उस मुलाकात के बाद इत्तला ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बहुत जानदार और बड़ा ज़बरदस्त जवाब देंगे। बहुत बड़ी ख़बर दे दी। इसके साथ साथ रिजवान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। सर ये बताएं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने भी गिरफ़्तार MNAs थे, बैरिस्टर गौहर बाद में ख़ुद गए, लेकिन इसके अलावा जितने भी थे उनको इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। 8 रोज़ा रिमांड पर जो है वो पुलिस के हवाले किया गया है। तो ये 8 रोज़ा रिमांड पे क्यों पुलिस के हवाले किया गया है, उनका क्या गुनाह है आखिर? देखिए, उनका जुर्म जो है ना वो ऐसा जुर्म है कि जो जिसकी नाकाबिले माफ़ी उन्होंने जुर्म सरजद किया है कि उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर जलसा किया है, और उस जलसे के बाद बड़ी बेचैनी पाई जाती है। असल जो आज कल रात उनकी जो गिरफ़्तारी हुई, आप वहाँ पे मौजूद थे, जिस अंदाज से उनको गिरफ़्तार किया गया, पार्लियामेंट हाउस के दरवाज़े तोड़े गए। हम पिछले 2 साल से ना यही कहते आ रहे हैं कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ, पहली दफ़ा ऐसा हुआ, पहली दफ़ा ऐसा हुआ। वाकई हर चीज़ पहली दफ़ा ऐसे हो रही है, और पहली दफ़ा पार्लियामेंट हाउस के दरवाज़े तोड़ के पार्लियामेंट हाउस के अंदर से अरकान कौमी असम्बली को गिरफ़्तार किया गया, फिर उनको अदालत में पेश किया गया।
अब उनका जुर्म जो है वो इतना है कि उन्होंने एक NOC की खिलाफ वर्जी की है। वो NOC ये कहता था, और जो जिस तरह के बाकियों के ऊपर इल्ज़ामात हैं कि जी किसी ने किसी की बखी के ऊपर पिस्तौल रखा, किसी ने किसी को कनपट्टी के ऊपर पिस्तौल रखा, और उस हवाले से कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन उस पर उनको 15 रोज़ा रिमांड मांगा गया था। 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। जिस जज साहब ने ये दिया है, अब वो बेचारे जिस हालत में होंगे या जिस मजबूरी में होंगे वो लोग समझ भी सकते हैं आजकल जिस तरह की मजबूरियाँ चल रही हैं। तो लेकिन जिसने भी ये किया है, इसने PTI के साथ बड़ी हमदर्दी की है। बड़ा अरसे से PTI कुछ तलाश कर रही थी कि कोई ऐसी चीज़ हो, कोई हैपनिंग हो, कोई एक्टिविटी हो और एक कोई माहौल बने। तो अली अमीन गंडापुर ने जो वहाँ पे जलसे से खिताब किया, और बेसिकली ये जलसा था, इस जलसे से एक जमूद है वो टूटा है, सियासी जमूद। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर की जो धुआंधार तकरीर थी उसने एक तबले जंग बजा दिया था, और उसके रद्दअमल में आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर कल खुद गायब हो गए और अरकान कौमी असम्बली को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। अब उनको इस वक्त वो जिस्मानी रिमांड पे ज़ाहिर है, वो फिर उसके बाद जुडिशल हो जाएगा, जेलों में चले जाएंगे। लेकिन ये बेसिकली वो जो तबले जंग बजाया गया था उसमें अब ये राउंड शुरू हो गया है। अब ये जो राउंड है ना, इस पे सबकी निगाहें हैं इस वक्त पेशावर में, और PTI की जो क़यादत है वो भी पेशावर के अंदर मौजूद है। आज कोर कमेटी के इजलास भी पेशावर में हुआ है, और कोर कमेटी के इजलास के बाद एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। फिर उमर साहब ने जिस तरह जिक्र किया कि जी वहाँ पे असम्बली का जो इजलास था, वहाँ पे जिस तरह की तकरीरें, जिस तरह की करारदाद मंजूर हुई है, तो ये अब फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है मामला। और तहरीक इंसाफ ने आज ऐलान कर दिया है, इमरान खान ने जो मीडिया से गुफ्तगू की उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी जितने भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे थे वो हमने बंद कर दिए हैं। और उससे अगली बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर असद कैसर ने ये कहा है कि आज से हमारी जंग का आगाज़ हो गया है। अब तक हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कोई पीसफुल तरीके से मामला तय हो जाएं, लेकिन अब हम जो है वो हर हद तक जाएंगे और रुकेंगे नहीं। जुमे का दिन, जैसे उमर साहब ने आपको बताया है कि जुमे के दिन से बाकायदा तौर पर मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब ये जो मुल्क गिर एहतजाज का मामला है, आपको पता है कि जो जलसा हुआ, जलसे के अंदर जितनी तादाद में लोग आए, और वो उससे एक ख़ुद चूँकि हुकूमत को पता भी है PTI इस वक्त मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, लोगों का गुस्सा है, लोग अपने जो हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमती पॉलिसियों के ख़िलाफ़ उनका अलग गुस्सा है, उसके इजहार के लिए लोगों को कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई एहतजाज करने की जगह चाहिए। तो वो एक तो आपने देखा कि लोग आए बड़ी तादाद में, लेकिन उसके बाद अब ये जो अगला जो लाया अमल है ये इससे बड़ी चीज़ है, इससे बड़ा एक फ़ेज़ है। और फिर आगे लाहौर का जलसा भी है, वो भी एक बड़ा मरहला होगा। लेकिन ये जो जुमे का एहतजाज है, ज़ाहिर हुकूमत इसको रोकेगी, और जब ये एहतजाज रोकेंगे, लोग निकलेंगे और एहतजाज को रोका जाएगा, तो उससे फिर जो है वो ऐसा जो इस वक्त एक चिंगारी है, मतलब जो इस वक्त लोगों के अंदर जो जज्बा है, या लोग जिसने गुस्से से भरे हुए हैं, वो उसको अगर ये हल्की सी चिंगारी लग गई तो फिर मामलात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो ये अभी तक PTI कोशिश कर रही थी कि वो बैकडोर मामलात, मुज़ाकरात के ज़रिए किस तरह मामलात को ठीक करे, लेकिन इमरान खान ने जैसे आज ये कहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है, और उनको ये बताया गया कि जी आप अभी जलसा मुलतवी कर दें, हम 8 सितंबर के जलसे में आपको भरपूर जो है वो फैसिलिटेट भी करेंगे, रुकावट नहीं डालेंगे। लेकिन उन्होंने अपने वादे के बरअक्स रुकावट भी डाली, लोगों को नहीं पहुंचने दिया गया। फिर जलसे में आपने छोटी सी बात के ऊपर कि जी खिलाफ वर्जी हुई है और लोगों को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया, अली अमीन को उठा लिया गया। तो ये इमरान खान इसको धोखा समझते हैं, और वो ये समझते हैं कि अब मज़ीद किसी धोखे के अंदर नहीं आएंगे, और अब जो काम भी होगा वो सड़कों के ऊपर होगा। सड़कों के ऊपर आने के लिए PTI अपना प्रैक्टिस सेशन कर चुकी है। इस्लामाबाद का जो कॉल थी, इस्लामाबाद का जो जलसा था, वो एक बहुत बड़ा पैगाम था। आप ख़ुद वहाँ मौजूद थे, आपने देखा जिस तादाद में जलसे में लोगों ने शिरकत की। ये वाहिद ऐसा जलसा था कि जिसमें काउंटलेस लोग थे कि आप तादाद गिन नहीं सकते, अनगिनत लोगों ने वहाँ पर शिरकत की। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, जलसा गाह खाली नहीं हुआ। तो लाखों लोग वहाँ पे पहुँचे, रुकावटों के बावजूद पहुँचे, कुछ नहीं पहुँच सके, लेकिन उससे लोगों को एक हिम्मत मिली है कि अब लोग एक तैयार हो चुके हैं फ़ाइनल तहरीक के लिए। और ये जो जुमे का एहतजाज होगा, इसमें एक और आपके सामने जो है वो मंजरनामा सामने आ जाएगा, और उसके बाद फिर लाहौर का एहतजाज, जो लाहौर का जलसा है, ज़ाहिर है उसमें भी इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन अब PTI जो है वो इजाज़तों, NOCs और इन चीज़ों से बहुत बाहर निकल चुकी है, और अब हर ऑल आउट जाएंगे और सड़कों पे निकल के, जैसे हमने देखा हमसाया ममालिक में, श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर,
अब ये जो इमरान खान एक अरसे से रोक रहे थे कि शायद मामलात बातचीत से मुज़ाकरात से हल हो जाएं, वो मामलात अब ख़त्म हो चुके हैं। अब तबले जंग बच चुका है, अब फैसले सड़कों पे होंगे। और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इस हवाले से जो वहाँ पे सेंटीमेंट है, ये जो वहाँ पे गुस्सा है, वो आज खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदा असम्बली ने, उनके नुमाइंदे ने वहाँ पे इजहार कर दिया है। और अब वो हर हद तक जाएंगे, और ये भी अब हर हद तक चले गए हैं। आपने देखा कि कल जिस अंदाज से तमाम अखलाकी, आइनी, कानूनी रुकावटें अबूर करके दरवाज़े तोड़ के लोगों को उठाया गया है। अब इसके बाद मामला फिर ताकत में चला जाएगा, और फिर जिसके पास जितनी ताकत होगी वो विनर होगा। हाँ, अली अमीन गंडापुर साहब, पाकिस्तान की तारीख़ में पहला ऐसा वज़ीर आला जो 8 घंटे अगवा रहा, आखिर कहाँ था वो? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि F8 में कहीं पे था वो, किसके साथ था, क्या करता रहा? ख़बरें उमर जट साहब जो है वो तड़केदार ख़बरें दे देते हैं। आप ही बताएं, आपके ज़राए क्या कहते हैं कि कहाँ पे थे वो? देखिए, अभी मुतज़ाद इतलात हैं। अभी उनकी जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं उसमें ये भी आ रहा है कि वो ये जो रेड ज़ोन है, रेड ज़ोन में ही एक हाउस है, वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन देखें, ये चीज़ें अब वो कहाँ थे, क्यों थे, इतनी देर रहे, अब बात इससे आगे चली गई है। अब बात यह है कि वो अब इस मुलाकात के बाद आगे क्या लाहे अमल अपनाएंगे, वो क्या फ़ैसला करेंगे, क्या इमरान खान से मुलाकात के बाद उनका जो मौक़िफ़ होगा वो क्या सामने आएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अब वो किधर थे वो सारों को पता चल गया, वो किधर थे, किन के पास थे, कितनी देर रहे, ये बात अब पुरानी होगी। अब बात यह है कि वो इस मुलाकात के बाद क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। वो अपनी उस तकरीर पर कहा तो है उन्होंने कि वो डटे हुए हैं, अब वो उस तकरीर पर अमली तौर पर खड़े हैं, ये अब आने वाले चंद घंटे, चंद दिन जो हैं इसका फ़ैसला कर देंगे। आपको क्या लगता है रिजवान साहब, 2 हफ्ते उसने कहा था, अगर रिहा नहीं किया इमरान खान तो फिर लॉन्ग मार्च करेंगे फिर आपको देखें, अब तो 2 हफ्ते वाली बात, कल के बाद 2 हफ्ते बहुत देर हो जाएगी। 2 हफ्ते वाली बात नहीं है। अब ये सिर्फ अली अमीन गंडापुर इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी इमरान खान से मुलाकात होगी और उनका भरपूर रद्द-ए-अमल आएगा। जैसे आप उमर साहब ने बताया आपको कि ये नहीं है कि अली अमीन गंडापुर चुप करके बैठ गए हैं। ये समझ लें कि ये तूफ़ान से पहले जो एक खामोशी होती है, ये उस तरह की खामोशी है। और उनका जो रद्द-ए-अमल है वो KP असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़ा होकर वो देंगे, और वो किस तरह का होगा वो आज आप KP असम्बली में लोगों की तकरीरें सुन लें, उस अंदाज़ का रद्द-ए-अमल होगा। लेकिन वो तमाम रद्द-ए-अमल देने से पहले इमरान खान से मशवरा करना चाहते हैं, और वो मशवरा करेंगे, इमरान खान को गो हेड देंगे। पहले वो बात नहीं कर रहे थे, खामोश थे, पॉलिसी उनकी ढीली थी, वो इमरान खान के कहने के ऊपर थी। अब वो जो उनकी पॉलिसी सख्त हुई है, एग्रेसिव हुई है, ये इमरान खान के कहने के ऊपर हुई है। और अब इमरान खान आज जब दरवाज़े बंद कर चुके हैं तो उसके बाद ये अब धमाधम मस्त कलंदर होगा, सड़कों पे होगा। और जो आपने कहा कि 2 हफ्ते, ये 2 हफ्ते वाली बात नहीं है। जुमे के बाद से ये आखिरी सेशन शुरू हो जाएगा, फाइनल राउंड खेला जाएगा जुमे के बाद। और असद कैसर साहब ने भी आज कहा है बाकायदा तौर पे, जैसा कि रिजवान भाई ने कहा। तो आज की ये कुछ ख़बरें थी, और रिजवान भाई, उमर जट भाई ने आपको बताया। मेरे पास तो ज़्यादातर ख़बरें नहीं होती, मैं इन्हीं से ही सुनता हूँ। और वही आपको बता, उमर साहब ने कहा ना ये कि अताउर रहमान साहब जो है ना, ये हर जगह जहाँ हम जाते हैं वहाँ आगे ये पहले से मौजूद होते हैं, और ये सारा दिन ये बहुत मेहनत करते हैं, ख़बर की तलाश में होते हैं, ख़बर लेके आते हैं। इनके यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और ये बहुत होनहार मेहनती साफ़ी हैं, और हमारी सपोर्ट भी इनके साथ है। आप लोग भी इसको सपोर्ट करें, और इनकी जो मेहनत है उसको मज़ीद उसमें रंग भरें। बहुत शुक्रिया।